बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद धर्म चौधरी ऑनलाइन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंसेस के अबाउट बताया था कि टेंसेस से पहले कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, यानी कि किन किन की डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमारा फर्स्ट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बोर्ड में आप लोग को पूरी डिटेल आज बताऊंगी कि उसे कैसे आप लोग बना सकते हैं इजी वर्ड्स में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट प्रेजेंट के बारे में आप लोग ने अक्सर सुना होगा। प्रेजेंट किसे कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, और इनडेफिनिट कहते हैं गैर वाज़े या अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हुआ हो अभी। एग्जाम्पल के तौर पे अहमद स्कूल जाता है, हम कपड़े धोते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अनक्लियर हमारे पास क्या है? इसमें अनक्लियर हमारे पास है टाइम। इसमें टाइम डिस्क्राइब नहीं हुआ। जिसमें टाइम डिस्क्राइब ना हो उसे अनक्लियर यानी कि इनडेफिनेट कहते हैं। सॉरी, इसमें टाइम यानी कि वक्त हमारे पास उन्होंने नहीं बताया कि किस टाइम हम लोगों ने कपड़े धोए, किस वक्त अहमद स्कूल गया। सो हमारे पास अनक्लियर क्या है? इनडेफिनेट हमारे पास क्या है? गैरवाजी क्या है? टाइम। टाइम नहीं है मेन जो हेड। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये जो कॉमन रूल्स हैं वो मैं आप लोग को पहले बताती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, और जब आप लोग मुकम्मल फ़िक्रा बनाएं, टेंस बनाएं, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन हो, तो उनके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट। एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे मैं आप लोग बता दें, अगर हमारा सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को यानी कि फाइल को। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर कहते हैं वाहिद को और प्लूरल कहते हैं जमा को। सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने एस या ई एस लगाना है। ओके फ्रेंड्स। और एस या ई एस किसके साथ लगाते हैं और ई एस किसके साथ लगाते हैं? मैंने आप लोग को पहले डिफाइन कर दिया। ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ। एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? एस। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में फ्रेंड्स अगर एस एच, सी एच, एक्स, ओ या डबल एस आ जाए तो उसके साथ आप लोगों ने ई एस लगाना है।
क्या लगाना है, ES। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ के आखिर में क्या आ जाए, SH CH XO या डबल एस आ जाए तो उसके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, ES। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट रूल है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर जिन वर्ड के एंड पे वाई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उनके साथ वाई को हटाकर ES लगाया जाता है। मसलन कॉपी से कॉपीज, कैरी से कैरीज, इसी तरह। इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आगे आप लोग नोट भी कर सकें। ये रूल्स हैं, ये कॉमन रूल्स हैं जो आप लोगों को आएंगे तो उसी से आप लोग आगे पूरा सेंटेंस खुद बना सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर जिन वर्ब्स के एंड पे क्या आ जाए, वाई जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तो उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ वाई को हटाकर, तो वाई को हटाकर ES लगाया जाता है। मसलन ये कॉपी है, इसके साथ आपने क्या करना है, वाई को हटा देना है, ठीक है ना। तो उसके साथ आई और ES लगा देना, कॉपी कॉपीज, कैरी कैरीज। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है वो सिंपल कहते हैं सादा को, सिंपल यानी कि सादा जुमला, टेंस कहते हैं जुमले को। सिंपल टेंस, इसमें उर्दू में आप लोगों की पहचान मैं करवाती हूँ कि उर्दू फिक्रे के आखिर में इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में तो हमें पता चल जाएगा, पीछे मैंने आप लोग को जो रूल्स बताए हैं उस लिहाज से, लेकिन अगर आप लोग उर्दू में पढ़ रहे हों, कोई फिक्रा पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को उर्दू में कैसे पता चलेगी ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी कि फ़िलहाल मुतल्लिक़ का सादा जुमला है। इसके आखिर में आप लोगों ने ता है, ती है, ता हूँ या ते हूँ आए, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फ़िलहाल मुतल्लिक़ का जुमला है। ओके फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं सादा अल्फाज में। सबसे पहले हम लोग ने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एस और यस भी लगाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। इसके एग्जांपल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो वक्त पर स्कूल आते हैं, दे कम टू स्कूल इन टाइम, दे कम टू स्कूल इन टाइम। देखिए फ्रेंड्स, इसके ते आया ना एंड पे, यानी कि ते हैं आते हैं, तो ये आप लोग को इससे पहचान हो जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी कि फ़िलहाल मुतल्लिक़ का टेंस है। दूसरी एग्जांपल हम लोग कैसे दे सकते हैं कि
कोई भी आप लोग अपने पास एग्जांपल दे सकते हैं। अली अपने दांत साफ करता है। अली क्लीन्स हिज, अब देखें इधर एस आया है, क्लीन्स हिज टीथ। और इसी के साथ अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाएं, सबसे पहले हम लोग ने बनाया सिंपल, सिंपल कहते हैं सादा को, और अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है? नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को, तो मनफी जुमला नेगेटिव यानी कि मनफी टेंस, मनफी जुमला। मनफी बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू और डज, डू और डज। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। यानी कि सबसे पहले हम लोग ने क्या लगाना? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से कहते हैं फाइल को, उसके बाद आपने डू डज लगाना, डू डज के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगनी है वर्ब की, ठीक है ना, उसके साथ ऑब्जेक्ट और देन ईटीसी जो भी मज़ीद आती हैं, उसके बाद फुल स्टॉप हमने एंड पे लगा देना, ठीक है फ्रेंड्स। और डू डज की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको आप लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म्स को डू को कह सकते हैं डोंट, और डज नॉट को डजंट। ओके फ्रेंड्स, और डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि आई वी यू दे प्लस प्लूरल जो नाउन्स हैं या प्लूरल थिंग्स हैं उनके साथ क्या आता है? डू नॉट या डोंट, डू नॉट या फिर डोंट आप लोग लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ और डज नॉट किसके साथ आता है? ही शी इट प्लस जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ क्या आता है? डज नॉट या डजंट। इस तरह आप लोग को समझ आ जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ऐसे दे सकते हैं, आसान आसान एग्जाम्पल्स दें ताकि समझ आ जाए। वो बाकायदा, वो बाकायदा वर्जिश करता है, वो बाकायदा वर्जिश करता है, सॉरी वो बाकायदा वर्जिश, क्योंकि नेगेटिव है ना तो नेगेटिव में हम लोगों ने नॉट लगाना। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। ही के साथ मैंने आप लोग को क्या बताया? डज नॉट या डजेंट। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली या डेली, रेगुलरली या डेली। सेकंड इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे एग्जांपल इसकी ऐसे भी हम कर सकते हैं। कोई सी भी आप लोग अपने जो माइंड में आता है उसको आप पहले उसकी उर्दू बनाएं, उसके बाद उर्दू के बाद आप लोग साथ साथ पहले देखें कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद वो लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसके साथ ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह आप लोगों को आसानी होगी। साथ साथ आप लोग करते जाएं, यानी कि अपने माइंड में इंग्लिश भी साथ साथ बनाते जाएं,
सबसे पहले आप लोगों को रूल्स आने चाहिए। जब आप लोग को रूल्स आ गए तो फिर आप लोगों के लिए टेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। सेकंड हम लोग दे सकते हैं वो हमेशा सच बोलती है। सॉरी, नहीं बोलती। वो हमेशा सच नहीं बोलती। नेगेटिव है, सो शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बनाएं यानी कि सवालिया जुमला बनाएं तो उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को जिसमें सवाल पूछा जाए। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, सवालिया जुमला जिसमें सवाल किया जाता है यानी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। सो फ्रेंड्स इसको बनाने का तरीका सबसे पहले है, पीछे जो आप लोगों ने नेगेटिव जुमला बनाया है उसी तरह का ही है, लेकिन उसमें नॉट आता है, इसमें नॉट नहीं आता। उसमें डू डज सेंटर में जाके आता है यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपने डू डज लगाना है और इधर डू डज को आप लोगों ने स्टार्ट पे ले आना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों ने डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डू डज प्लस उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान आप लोगों ने लगाना है। बनाने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ आसान आसान। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत आसान अल्फाज यूज़ करूँ ताकि आप लोग को आसानी हो ये बनाने में, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो इसमें सवाल पूछना हम लोगों ने तो कोई से भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। क्या स्कूल में नावल पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके फ्रेंड्स, क्या स्कूल में नावल पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डू डज, डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाना है ना। पहले तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया फिर डू डज लगाया ना नेगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब में उनको स्टार्ट में लाना पड़ेगा। डज नावल टीच इन स्कूल, क्या स्कूल में नावल पढ़ाए जाते हैं। एंड पे आप लोगों ने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। उन्होंने पूछा क्या स्कूल में नावल पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्वेश्चन यानी कि डू डज को आप लोगों ने स्टार्ट पे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने मस्ट लगाना है, बोलना नहीं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप लोग WH वाले जुमले बनाना चाहें, WH वाले कौन से जुमले होते हैं यानी कि जिनमें वैन वेयर विच वाई आता हो, वो होते हैं WH वाले जुमले। उनको भी बनाने का तरीका सेम यही है, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं वो अपना सबक याद क्यों नहीं करता। इसमें भी क्वेश्चन है, ये डबल इंट्रोगेटिव जुमले इन्हें कहते हैं, ठीक है ना, डबल सवालिया जुमले भी आप लोग इन्हें कह सकते हैं, यानी कि WH वाले जुमले। तो इसका क्या होगा, WH वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने स्टार्ट पे ले आना है, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, देन क्वेश्चन मार्क। इनमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है।
तो सबसे पहले हम लोग ने WH यानी कि WH वो अपना सबक याद क्यों नहीं करती, क्यों यानी कि वाई दे नॉट लर्न देयर लेसन। वो अपना सबक याद क्यों नहीं करते, वाई दे लर्न देयर लेसन, वाई दे लर्न नॉट देयर लेसन यानी कि वो अपना सबक याद क्यों नहीं करते। ये भी डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जुमले हैं। वाई दे नॉट लर्न देयर लेसन। ओके फ्रेंड्स, एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।